नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि एक्स पार्टनर से बात कैसे करें। मान लिया आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप के बाद कई बार ऐसा होता है कि सिनेरियोज़ बनते हैं कि आपकी एक्स पार्टनर से आपकी बात हो, ठीक है, उसका कॉल है, उसका मैसेज है, तो इसमें बात कैसे करना है उससे, ये सब इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं दोस्त अपने एक्स पार्टनर से आप जब भी बात करो तो ध्यान रखो कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट में मेंटेन करके बात करनी है, पर्सनल स्पेस एक आपको क्रिएट करना है उसमें, और कॉन्फिडेंट रह के बात करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपका एक्स पार्टनर आपके लिए अट्रैक्शन फील करे तो मेरे दोस्त ये 3 चीज़ें आपको लेके चलनी ही पड़ेंगी, ठीक है। और सबसे पहली चीज़, कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाना है। इंटरेस्टिंग आपको रिलेशनशिप की बातें नहीं करनी है, उसमें पुरानी बातें कोई भी नहीं करनी है और किसी भी तरीके का कोई सवाल जवाब नहीं करना है। आपको गॉसिप करनी है लेकिन पुरानी बातें फिर रिलेशनशिप की बातें नहीं करनी या फिर किसी तरीके का कोई सवाल जवाब नहीं करना। आप यूँ समझो कि उसके ऊपर कोई लोड नहीं डालना है अपने एक्स पार्टनर के ऊपर। ऐसा कुछ भी लगना नहीं चाहिए कि आप उसके लिए आज भी परेशान हो। पता चला 6 महीने बाद उस इंसान का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है और आप लग गए हो उसको बताने में कि देखो हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, हमने तुम्हें कितना मिस किया और आज भी हम तुमसे प्यार करते हैं। तो मेरे दोस्त वो इंसान आप पे इंटरेस्ट नहीं लेगा और फिर चला जाएगा, क्योंकि उसे फिर पता लग गया कि आप उसके पीछे अभी भी हो। तो उसको तो यही लगता है, भाई एक्स पार्टनर क्यों आपके बिना जी लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि आप कहीं नहीं गए हो। उसे लगता है कि भैया वो 2 साल बाद भी आएगा, आपको पुचकारेगा, आप भागते भागते रिलेशनशिप में आ जाओगे, ठीक है मेरे दोस्तों। यही उस इंसान के भ्रम तोड़ने हमारा मोटिव ये रहता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहे और उस इंसान को लगे कि भैया आप उसके बिना भी खुश रह ले रहे हो, ठीक है, आप उसके बिना भी जी ले रहे हो, आप उसके पीछे अपने एक्स पार्टनर के पीछे आप पागलों की तरह नहीं पड़ते हो। जहाँ उसे पता लग जाएगा कि अब आप उसके बिना खुश हो, उसके बिना जी ले रहे हो, उसके पीछे पागल नहीं हो, तो मेरे दोस्त एक्स पार्टनर के अंदर अलग जागेगी आपसे बात। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जो चीज़ आपके पास नहीं होती है आप वैल्यू उसी की करते हो। अब उसे लगेगा आपके एक्स पार्टनर को भैया अब आप हाथ से निकल रहे हो, तब उसे बात करने की तलब जागेगी, तब वो धीरे धीरे सोचना शुरू करेगा। और जहाँ से उसने सोचना शुरू कर दिया, समझ लो तुम्हारा काम वहीं से होना स्टार्ट हो गया। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही करनी है। अब आप कहोगे यार नॉर्मल बातें करने से क्या होगा, उससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो मेरे दोस्त नहीं, छोटी छोटी बातें जो होती हैं, छोटे छोटे एफर्ट होते हैं, बड़ा चेंज लेके आते हैं। तुम्हें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, कोई बहुत बड़ा कद्दू में तीर नहीं मारना है जो एक ही रात में सब कुछ होगा, नहीं। इन्हीं छोटी छोटी हरकतों की वजह से तुम्हारी लाइफ में चेंज आएगा और तुम्हारा एक्स पार्टनर अट्रैक्ट होना शुरू होगा। क्योंकि देखो तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमसे सिर्फ इस वजह से बात नहीं करना चाहता क्योंकि तुम सिर्फ उससे सवाल जवाब करते हो, कन्वर्सेशन बोरिंग करते हो, सिर्फ उस इंसान से सवाल जवाब करके उसे इरिटेट करते हो। तुम आधे घंटे ऐसी कन्वर्सेशन करते हो, उसका कोई मतलब नहीं। अब तुम्हें ही फ़ोन करके कोई इंसान पूछे, डेली 10 बार तुम्हें फ़ोन करे और तुमसे एक ही बात पूछे कि भैया आसमान नीला क्यों है, पानी गीला क्यों है, ये 2 सवाल घुमा घुमा के तुमसे पूछे, तुम कितने टाइम तक उसका फ़ोन उठा पाओगे, कितने टाइम तक उससे बात कर पाओगे। तुम्हारे एक्स ने तो तुमको 2-3 महीने बर्दाश्त कर लिया, तुम तो उससे 2-3 दिन भी नहीं बर्दाश्त कर पाओगे अगर तुमसे किसी ने फ़ोन करके अगर यही सवाल घुमा घुमा के पूछे। तुम भी एक्स पार्टनर के सामने बिल्कुल ऐसे ही लगते हो सवाल जवाब करते हुए, सिर्फ उस इंसान को इरिटेट करते हो, क्योंकि उस टाइम वो इंसान इमोशनल नहीं होता, तो उसे कुछ फील नहीं होता है, उसे ये तक नहीं समझ में आता है कि तुम कितने परेशान हो। और ऐसे में तुम उससे सवाल जवाब करते हो, उसे अरे उसे खुद ही नहीं पता तुम्हें क्यों छोड़ के गया है। उसे अगर पता होता वो तुमको छोड़ के गया है तो वो वापस आ जाता है, ठीक है, उसे पता ही नहीं है। जैसा तुम्हें नहीं पता तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। भाई तुम्हें अगर पता होता कि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरानी चाहिए तो तुम क्यों जाते हो उस इंसान के पास, लेकिन तुम भी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते हो, ठीक है। हर मुमकिन कोशिश करते हो इससे एक्स पार्टनर वापस आ जाए, तुम हर तरीके से ट्राई कर लेते हो। तो अपने दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली, अपने करियर तक को इग्नोर कर रहे हो एक एक्स पार्टनर के लिए, ठीक है। कभी ये तुम जान के तो कर नहीं रहे हो, अपने फ्रेंड्स फैमिली को इग्नोर और करियर को इग्नोर इस वजह से तो कर नहीं रहे हो। तुम्हारे अंदर से रिकॉल आता है, तुम्हारे अंदर से तलब जगती है कि भैया वो इंसान आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए, उसकी कमी महसूस होती है, उसकी कमी और ब्रेकअप का पेन तुम्हें उसके पास ले जाता है। तो वापस आते हैं मुद्दे पे, अगर आपके एक्स पार्टनर का वो कॉल आता है तो बिल्कुल ही नॉर्मली बात करनी है, नॉर्मल एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करना है, एफर्ट उतना ही करना है जितना एक आप नॉर्मल फ्रेंड की तरह एफर्ट करते हो। अगर कोई भी वो इंसान तुमको उसने कॉल किया तो आपके पास अगर समय नहीं है तो तुम उसका कॉल उठा के बता सकते हो मुझे 5 मिनट बाद कॉल करना है, या फिर मैं आधे घंटे बाद कॉल करूँगा, या फिर तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ऐसे में उसको पता चलेगा कि तुम हर समय ओवर अवेलेबल नहीं हो। पता चला तुम कोई काम कर रहे हो, ऐसे में उसका फ़ोन आ गया, तुमने फ़ोन उठा लिया, तो मतलब उसका तो काम हो जाएगा ना।
उसको तो लगेगा कि तुम्हारे पास जब फ़ोन करेगा वो इंसान तब तुम अवेलेबल उठाने के लिए। तो मेरे को उसको भी पता चलनी चाहिए तुम्हारी वैल्यू नहीं पता चली, इसी वजह से वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला गया। तो वापस आते हैं मुद्दे पे, अगर आपके एक्स पार्टनर से बात करने का कोई अगर आपका सिनेरियो बने तो मेरे दोस्त बिल्कुल भी नॉर्मल फ्रेंड की तरह बात करनी है, बिल्कुल नॉर्मल फ्रेंड की तरह बात करनी है। कन्वर्सेशन से 4 चीज़ निकाल देनी है, कोई रिएक्शन नहीं देना उसकी बातों का, पुरानी बातें नहीं करनी है, रिलेशनशिप की बातें नहीं करनी है, सवाल जवाब नहीं करने वाले, और कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाना है, इधर उधर की बातें करनी है, हंसी मजाक करना है, बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करना है कि आपका कभी रिलेशनशिप था ही नहीं। तो मेरे दोस्त अगर आपने 20-25 दिन भी ऐसा कर लिया, उसे उस इंसान को फील हो जाएगा आपके एक्स पार्टनर को कि भैया आप उसकी हाथ से निकल रहे हो। जहाँ उसे ऐसा फील हो जाएगा वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा। वो तभी तक बचा हुआ है आपका एक्स पार्टनर जब आपके बारे में सोचता नहीं। जिस दिन से आप वो सोचना शुरू कर देगा, आपको फिर कुछ नहीं करना है, फिर ऑलरेडी उसके दिमाग में थॉट्स आएंगे, वो सोचेगा और फिर वो इंसान आपसे इंटरेस्ट लेगा बात करने में। जहाँ आप ठीक बात करना शुरू कर दोगे, वो अगली बार वो इंसान इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा आपसे बात करने के लिए। तो इसके बाद आपसे जब वो बात करेगा तो आपको खुद ही रिलैक्स मिलेगा और आपको खुद पता चलेगा कि आगे करना क्या है, कैसे प्रोसीड करना है। भैया उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है कि नहीं लाना है, कि सिर्फ दोस्त बना कर रखना है, ये सब फिर बाकी आपकी मर्ज़ी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।